हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है चैटबॉट गैप्स दैट एक्सपोज द चिंक्स इन द एआई आर्मर। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GA3 SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। एंड टॉपिक है उसमें अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ IT स्पेस। इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ये IT का पार्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आते हैं आज के ट्यूटोरियल पर। काफ़ी फेमस हुआ है और आपने भी सुना होगा चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई है। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको शॉर्ट में आप एआई कहते हैं। तो इसमें चैट जीपीटी जो है वो फेमस है, काफ़ी बहुत लोगों का अटेंशन गेन किया हुआ है और आज के टाइम पे सब इसको जानते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, जो टू जर्नलिस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट से, उन्होंने वो एक पोलिंग कंपनी है, एक है 538 कंपनी का नाम है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा, चैटबॉट से, कि क्रिएट करने के लिए 800 वर्ड पीस रिगार्डिंग पब्लिक परसेप्शन। 2021 का सर्वे था प्यू रिसर्च सेंटर का, जहाँ पे चैटबॉट लिखा हुआ था आर्टिकल में, और उसकी फाइंडिंग में था कि 71% अमेरिकन जो हैं उनका बिलीव है कि सोसाइटी में एक अच्छी बात है अगर रोबोट या कंप्यूटर आता है और वो ज्यादा केपेबल और सोफिस्टिकेटेड है। और उसकी फाइंडिंग में ये था कि 27% जो लोगों का बिलीव है वो रोबोट को या एआई को, कंप्यूटर को बैड थिंग मानते हैं अगर पूरी तरीके से हम कंप्यूटर पर डिपेंड हो जाते हैं। तो 2021 के प्यू सर्वे को चैट जीपीटी जो है उसकी साइटिंग में देखा गया कि इस तरह की कोई फाइंडिंग नहीं है। और इसको देखा 538 जर्नलिस्ट ने, इस कंपनी के जर्नलिस्ट ने। जब क्वेश्चन किया गया इस बात को प्यू मीडिया टीम से, उनके साथ भी सेम ही प्रॉब्लम थी। इस तरह अगर हम देखें कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है हमारी डेली लाइफ में, वहाँ पर 538 टीम जो है उन्होंने डिस्कवर किया कि 2021 का जो प्यू सर्वे था, एक्चुअल में जो उसका कंक्लूजन था वो उसका अलग था, उससे ऑपोजिट था। वहाँ पर जो फाइंडिंग थी, वहाँ पर देखा गया कि सिर्फ 18% जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने कहा कि वो एआई या इस तरह की चीजों को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हैं बजाय कंसर्न्ड होने के, और 37% ने कहा कि वो ज्यादा कंसर्न्ड है, एक्साइटेड, और 45% ने कहा कि वो इक्वली कंसर्न्ड और एक्साइटेड है। तो ये देख सकते हैं कि जो डेटा, फाइंडिंग डेटा जो है वो इनकरेक्ट है, जो एक्चुअल में हो और जो एआई प्रेजेंट कर रहा है। तो क्लियरली अगर हम देखें तो एआई पावर्ड जो सर्च इंजन है वो इनएक्यूरेट और बायस्ड हो सकता है, और वो झूठ भी बोल सकता है सीधा सीधा। तो ये हमारे लिए कंसर्निंग इशू है सोसाइटी एज ए होल के लिए भी, क्योंकि हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं एआई के साथ को एग्जिस्ट भी इनफैक्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। जब एआई चैट जीपीटी लॉन्च हुआ के कुछ दिन के बाद ही सामंत दिलोया बिजनेस इनसाइडर जो थे, उन्होंने पूछा चैट जीपीटी से कि रिराइट करें वो पीस जो उन्होंने लिखा हुआ था जीप फैक्ट्री के बारे में इलिनॉइस में, जो कि आइडलिंग प्रोडक्शन के बारे में उन्होंने लिखा था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की थी वो बढ़ रही थी। नियरली परफेक्ट पीस कुछ इस तरीके से लिखा जो चैट जीपीटी ने, वो ऑलमोस्ट परफेक्ट था, और थोड़ा बहुत उसमें उन्होंने कुछ फेक कोट्स उठा के ले लिया था जीप मेकर स्टेलेंटिस का जो सीईओ है कार्लोस ट्रेवर्स, जो उनका कार्लोस टेवर। तो इससे साउंड कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं तक काफी हद तक कन्विंस कर रहे हैं कि जो सीईओ होंगे उनको प्रॉब्लम हुई होगी, डिफिकल्टी हुई होगी किसी भी तरह का डिसीजन लेने में, जब वो ले ऑफ कर रहे थे वर्कर को, जब हटा रहे थे। और ये सारी चीजें पहले से बनी हुई है, मेकअप ऑलरेडी इनपुट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आउटपुट दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग जो हैं वो अवेयर हैं। जो चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट ने जो इंट्रोड्यूस किया है बिंग रिसर्च इंजन पर, वो डिसेमिनेट कर रहा है बहुत तरह के फॉल्स इंफॉर्मेशन को, गैप, मैक्सिकन नाइट लाइफ, या म्यूजिशियन, या बिली एलिश, इस तरह के और भी बहुत सारे टॉपिक पे वो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है। चैटबॉट मेनिया के बाद गूगल ने भी अपना एक इंट्रोड्यूस किया बार्ड, और उसमें अल्फाबेट शेयर जो है वो काफी बढ़कर लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा हो गया। और बार्ड ने एक इनकरेक्ट
आंसर जो दिया, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हाँ इस पार्ट पे भी इन चीज़ों पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आंसर्स हैं उस पर गलती हो सकती है। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपॉलजी किया, माफी मांगा। ट्विटर का चैटबॉट था वहां पर जहाँ पे उन्होंने जनरेट किया, चैटबॉट था, उसने जनरेट किया काफी रेसिस्ट या सेक्सिस्ट मैसेजेस उसने दिया। मेटा के ब्लेंडर बॉट, मेटा का है ब्लेंडर बॉट, उन्होंने भी जर्नलिस्ट को कहा कि वो फेसबुक पे डिलीट किए अपना अकाउंट, और लर्निंग करने के बाद काफी कंपनी की प्राइवेसी स्कैंडल पर। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन फैली है। टाइम मैगजीन में जब इंटरव्यू हुआ तो ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है मीरा मुराती, उन्होंने कहा कि जो बॉट है फैक्ट को मेकअप कर सकता है और फिर वो अपना सेंटेंस लिख सकता है, बना सकता है, और यही हमारे सामने कोर चैलेंज है। इस तरह की चीजों से हम क्यों घबरा क्यों रहे हैं, हमें हेलुसिनेशंस क्यों हो रहे हैं। चैट जीपीटी जो है वो जनरेट कर रहा है रिस्पॉन्सेज, वो जो कि वो अब प्रेडिक्ट कर रहा है अपने लॉजिकल नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस क्या होगा, अपने लॉजिक के बेसिस पे वो सेंटेंस बना देता है। लेकिन उन्होंने उसके साथ ये भी कहा कि जो लॉजिकल जो सेंटेंसेस होंगे बॉट के, वो हमेशा करेक्ट नहीं हो सकते हैं, वो इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं। रियलिटी में अगर देखें तो एआई जो मॉडल है वो बेस्ड होता है वास्ट अमाउंट ऑफ डिजिटल टेक्स्ट पर, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंटरनेट से। इस तरह के कंटेंट जो होते हैं वो उसमें होता है बहुत तरह के सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ अनट्रूथफुल बायस और बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल जो कि बिट आउटडेटेड भी हो सकते हैं, पुराने। और इस तरह से सब्सिक्वेंटली क्या होता है, जो एआई मॉडल जो है वो उसको इनहेरिट करते हैं, ले लेते हैं। जो हम आंसर मांग रहे हैं लेटेस्ट नहीं मिलते हैं या वो फॉल्स जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं खराब है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी डायरेक्टली जो है अगर डायरेक्टली कॉपी नहीं कर रहा है टेक्स्ट कहीं इंटरनेट से जब वो जनरेट कर रहा है, लेकिन उसके साथ अगर ध्यान में दिया जाए तो वो ह्यूमन लाइक कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता है सही और गलत की जगह, जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि वो तो कहीं है तो वो रोबोट या कंप्यूटर, जो ह्यूमनिस्टिक फीलिंग उसके अंदर नहीं आ सकती। जो उसके अंदर इनपुट होगा वो उसी तरह का आउटपुट दे देगा। सिर्फ इनकरेक्ट इनपुट ही रीजन नहीं है हमेशा, के अलावा भी अगर वो कहीं से सही इन्फॉर्मेशन भी लेता है तो भी वो गलत आंसर दे सकता है, कि वो ह्यूमन नहीं है कि उसके अंदर ट्रुथ और फॉल्स की पहचान है या समझ है। वो अपने इनपुट के बेसिस पे अपना आउटपुट दे देगा। पर्सनल एक्सपीरियंस पे राइटर के उन्होंने दिया कि जब वो देखा, उन्होंने सर्च किया, इनपुट दिया कि मोस्ट वेल नोन लिविंग बंगाली नॉवेलिस्ट, तो नाम निकल के आया शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, समरेश माजुमदार, सुनील गंगोपाध्याय, सुबोध घोष। इस तरह का चैट जीपीटी ने रेस्पॉन्स दिया उनकी क्वेरी पर। जब उन्होंने इमिडिएटली पॉइंट आउट किया कि सुनील गंगोपाध्याय जो हैं वो तो 2012 में ही मर गए थे और जो सुबोध घोष हैं वो 1980 में मर गए थे, तो चैट जीपीटी ने रिस्पॉन्ड किया, जो उनको ट्रेनिंग मिली है चैट जीपीटी को, वो कट ऑफ डेट थी 2021। तो उन्होंने फैक्ट को देखा कि जो राइटर है उन्होंने देखा कि ये दोनों जो हैं वो तो मर गए थे बिफोर 2021 पे। फिर उन्होंने इमिडिएटली रिस्पॉन्ड जब किया चैट जीपीटी पे, तो चैट जीपीटी ने अपोलोजाइज फिर से मांगा कि जो उसकी एरर किया है अपने प्रीवियस रिस्पॉन्स पर, उसके लिए उसको माफी चाहिए। और उसने फिर थैंक किया कि उसको ये नॉलेज में ये लेकर आए कि मतलब ट्रू फैक्ट क्या है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो चैटबॉट है वो करंटली वो जो एक चैटबॉट का जो प्लेटफॉर्म है वो रिजेंबल करेगा, ह्यूमन राइटिंग को रिजेंबल कर सकता है, लेकिन किसी भी तरह का कमिटमेंट ट्रुथ को लेकर जितना ह्यूमन पे रिलायबिलिटी है उतना नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, वो एक एंटरटेनिंग एलिमेंट बन सकता है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि कैन वी कंडक्ट एनी रियल बिजनेस विद देम, कैन वन फॉर इंस्टेंस रिलाई ऑन चैटबॉट टू प्रिपेयर टीचिंग मटेरियल और न्यू आर्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे तो रिलायबिलिटी का ही इशू आ गया, तो हम पूरी तरीके से इस पे कैसे रिलाई कर सकते हैं। एक पीस ऑफ पेपर में मिड फरवरी में MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू के मेलिजा हेगिलन एक सीनियर राइटर है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि टेक्नोलॉजी जो है वो सिंपली रीड करती है और एम्प्लॉय कर देती है, जो भी उसका आंसर होता है वो दे देती है। उसके साथ उन्होंने कहा कि जो लार्ज लैंग्वेज जो चैटबॉट की है वो नोटोरियस है, और वो जो फ्रिक्वेंटली जो कन्वे करता है चैटबॉट इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो फॉल्सहुड एज फैक्ट, गलत चीजों को फैक्ट की तरह दिखा देता है। वो एक्सीलेंट है प्रेडिक्ट करने में नेक्स्ट वर्ड क्या होगा सेंटेंसेस में, लेकिन उसके पास कोई नॉलेज नहीं है कि वो सेंटेंस एक्चुअली उसका मतलब क्या है। इंसान तो है नहीं कि क्या
क्या वो बोल रहा है उसका मतलब उसे पता, वो अपने इनपुट के बेसिस पे अपना आउटपुट दे दिया। अब उसका कितना फैक्ट से, रियलिटी से कितना कनेक्शन है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो फॉल्सहुड को फैक्ट की तरह से दिखा देता है। तो इन सारे सिचुएशन में अभी आज के टाइम पे जितना लोगों की डिपेंडेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बढ़ रही है, तो क्या वो एक्वायर कर पाएगी नॉलेज को, जो अभी हमारी रिक्वायरमेंट है वो एक्वायर कर लेगी? और क्या वो रीजनेबली ट्रूथफुल होगा? सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कुछ हद तक हो सकता है अगर फर्दर उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाए, लेकिन फाइनली अगर हम देखें तो वो कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा नोशन ऑफ कमिटमेंट, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएगा ट्रुथ और लाइज में। ये तो है, किसी भी चीज को अगर हम दे दें तो वो एक कॉम्प्रिहेंड करके बता देगा कि ये इसका मतलब है, लेकिन सही और गलत, ट्रू और लाइज जो है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये तो सिर्फ एक ह्यूमन ही बता सकता है। चैटबॉट या कुछ और भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नहीं आ सकता है, तो वो रोबोट या किसी इनपुट पे ही दिया वो वर्क कर रहा है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।